वो पीएसएल के ब्रांड को देखें कैसे कैसे डेंट डालता है कि जो बड़ा खिलाड़ी पीएसएल में आता है वो उसको आईपीएल में उससे बड़े मुआवजे पे ले लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लीग हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की लीग है। सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है कि उनको कहाँ रिटर्न ज्यादा मिलते हैं। डेफिनेटली आईपीएल का दुनिया की कंबाइंड सारी लीगों के साथ भी उनका कोई कंपैरिजन नहीं है अगर फाइनेंशियल मैटर्स को देखा जाए। वो पीएसएल के खिलाड़ियों को जो नहीं आईपीएल में फिट हो रहे थे वो कोचिंग पैनल में ले आते हैं कि जब हमारा पीएसएल चल रहा होता है तो और लीग्स भी होती हैं, तो प्लेयर्स के पास ऑप्शन होता है। जब आईपीएल चलता है तो वो कर्फ्यू लगा देते हैं। पीएसएल के खिलाड़ी ओवरसीज यहाँ से पीएसएल चलता हुआ छोड़ के शादियां अटेंड करने इंडिया में पहुंच जाते हैं क्योंकि वहां पैसे ज्यादा मिलते हैं। यानी 10 साल पीएसएल के खत्म हो गए हैं और हमने 10 स्टेडियम नहीं अभी तक बनाए। 10 क्या, हमने 5 स्टेडियम नहीं अभी तक बनाए। लेकिन मेरी नजर में 2025 में इससे भी बड़ा जो चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए वो पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन होगा, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। पिछले 9 साल में हमने दुबई में भी जाकर पीएसएल के बहुत सारे मैचेस कवर किए, लेकिन ये पहला मौका है कि हम पीएसएल को करवा रहे हैं उस विंडो में जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी लीग हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की लीग है। तो मेरे ख्याल में पहली बात कि ये, लेकिन उसके बावजूद भी भट्टी साहब बड़े बड़े नाम आ रहे थे जो ड्राफ्ट्स के लिए अवेलेबल हैं। मैं अब्दुल्ला यही टिम साउदी, डेविड वार्नर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़े बड़े नाम आ गए, लेकिन अब इसमें भारत एक चालाकी कर सकता है कि अभी आईपीएल का सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट होना बाकी है। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान से ज्यादा पैसे देकर सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान का टूर्नामेंट खराब हो, चालाकी वो भारत ले तो कर सकते हैं। मतलब वो तो है, वो बात तो तय है। मतलब एक आप एक्सपेक्ट करेंगे नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है इज वन थिंग, लेकिन अभी हम क्यों, अब नए साल का आगाज ही हुआ है तो हम ऑलरेडी क्यों अज्यूम करेंगे ऐसा ही होगा। अल्लाह ना करेगा। तो यू नो लेट्स गो विद द फ्लो, और कुछ बेहतरी वगैरह भी आ सकती है। बीसीसीआई वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो। वो पाकिस्तान के क्रिकेट को किसी तौर पे भी जो है वो पनपता हुआ देखना ही नहीं चाहता। वो पीएसएल के ब्रांड को देखें कैसे कैसे डेंट डालता है कि जो बड़ा खिलाड़ी पीएसएल में आता है वो उसको आईपीएल में उससे बड़े मुआवजे पे ले लेते हैं। वो पीएसएल के खिलाड़ियों को जो नहीं आईपीएल में फिट हो रहे थे वो कोचिंग पैनल में ले आते हैं। पीएसएल के खिलाड़ी ओवरसीज यहाँ से पीएसएल चलता हुआ छोड़ के शादियां अटेंड करने इंडिया में पहुंच जाते हैं क्योंकि वहां पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो वो जब आपको किसी तौर पे भी पनपने ही नहीं देने जा रहे तो ऐसे में आप जिद करके उनको नहीं हरा सकते। और जहां तक पीएसएल और आईपीएल की बात है, देखिए ये बड़ी लंबी डिबेट है। जाहिर है पाकिस्तान में बॉलिंग टैलेंट बहुत बेहतर नजर आता रहा है हमेशा से ही। बैटिंग टैलेंट इंडिया में बहुत ज्यादा नजर आता रहा है। तो जो बॉलर उधर जाता होगा उसको अच्छी बैटिंग मिल जाती होगी, जो इधर बैट्समैन आ जाता होगा उसको अच्छी बॉलिंग मिल जाती होगी। लेकिन इससे कतई नजर असल बात है फ्रीडम की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और पैसे की। सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है कि उनको कहाँ रिटर्न ज्यादा मिलते हैं। डेफिनेटली आईपीएल का दुनिया की कंबाइंड सारी लीगों के साथ भी उनका कोई कंपैरिजन नहीं है अगर फाइनेंशियल मैटर्स को देखा जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है और मूवमेंट का जो फ्रीडम है वहां पर वो बहुत ज्यादा है बनस्बतन जब हम पीएसएल कराते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका मूव अबाउट करना इतना आसान नहीं होता, जिसकी वजह से वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं। आईसीसी का पैसा, आईसीसी की तमाम जो चौधराहट है या आईसीसी का तमाम रिजीम जो है वो बीसीसीआई के पैसों पे खड़ा है, इंडिया के पैसों पे खड़ा है। तो जिसकी लाठी उसका भैंस। यानी 10 साल पीएसएल के खत्म हो गए हैं। 10 साल हमने फ्रेंचाइज क्रिकेट करा लिया है और हमने 10 स्टेडियम नहीं अभी तक बनाए। 10 क्या, हमने 5 स्टेडियम नहीं अभी तक बनाए। हमने 5 स्टार डिफरेंट जगहों पे ऐसे क्रिएट नहीं करे जहां पे इर्द गिर्द पे हमने सराउंडिंग में ये चीजें दे दी हो और फ्रीडम के साथ लोग आ सके और वहां पे एंजॉय कर सके और एक देखने वाले के लिए भी एक व्यूअरशिप एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। तो इतना कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने तो कभी कुछ सोचा ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि जी पीएसएल और आईपीएल की वजह से जो पीएसएल सीजन 10 होगा 2025 में वो बड़ा डिस्टर्ब होगा। लेकिन नसीम भाई, अगर पीएसएल और आईपीएल एक ही उस पर हो जाए ना, मतलब एक ही डेट्स पर आ जाए, तो हमें इससे फ़ायदा हो रहा है। हमें इससे फ़ायदा इस तरह हो रहा है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 में और ये जारी फरवरी और मार्च के बीच में। अप्रैल से आईपीएल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आईपीएल में होता ही है कि ज़ाहिर जितने सारे प्लेयर तो वहाँ पे नहीं पिक होते, जो सोल्ड आउट नहीं होंगे उन्हें हम भी पिक कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये कि जब हमारा पीएसएल चल रहा होता है तो और लीग्स भी होती हैं, तो प्लेयर्स के पास ऑप्शन होता है। जब आईपीएल चलता है तो वो कर्फ्यू लगा देते हैं। तो फिर ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है कि हम दोनों एक ही सेम पेज पे कर रहे हो। जो हमारी आवाम है वो ज़ाहिर है हमें देखेगी, आईपीएल वाली आईपीएल को देखेगी और हमारी तो फिर शफाफ पीएसएल होती है
इनके यहाँ थोड़ी बुक भी चलती है, ये बात तो है। देखिए ना अभी कई लेकिन सारे नसीब भाई, जब पीएसएल होता है तो हमारे साथ उसके साथ और भी सीरीज लीग्स चल रही होती हैं, तो प्लेयर्स के पास ऑप्शन बहुत होता है। ये सवाल मैंने इस वजह किया, जब आईपीएल चलते हैं तो आईसीसी तो जाहिर है बीसीसीआई और आईसीसीआई सेम पेज पर हैं, तो वो सारी लीग्स रुक जाती हैं। तो हमें नहीं चाहिए हम अपना पीएसएल रखें उसी विंडो में। अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहे हैं तो हम उस विंडो में अपना पीएसएल रखेंगे। देखिए अगर हम उस विंडो के अंदर अपना पीएसएल रखेंगे तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी उसी विंडो में होगी, क्योंकि उसकी भी टाइमिंग तकरीबन सिमिलर है। IL T20 क्या वो भी जो है वो हम जिस दिन हमारी लीग शुरू हुई है उस दिन वो ख़त्म हुई है, क्या वहाँ जो प्लेयर्स आके पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे यहाँ तो 8 हमारे प्लेयर होते हैं, हम 4 का ऑप्शन देते हैं। IL T20 में तो 3 लोकल प्लेयर होते हैं, बाकी तो सारे बाहर के खेल रहे होते हैं। तो मोस्टली वो प्लेयर्स का एक जो प्लेयर्स की तादाद होती है वो PSL में आ जाती है या वो BPL में चली जाती है, क्योंकि IPL बाद में होता है। तो कन्फ्यूजन हमारे लिए हो सकता है कि बढ़े। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि मोस्टली जो गोरे प्लेयर्स हैं वो कभी भी मना कर सकते हैं। IPL को जहाँ पे लक्ष्मी आ रही है, इतना पैसा आ रहा है, वो उसको भी मना कर देते हैं। जब वो उसको मना कर रहे हैं तो वो PSL में क्यों आएंगे? नंबर 1 सवाल ये कि PSL तो उतना पैसा ही नहीं दे रहा। जब ये क्लैश करेंगे तो बहुत सारे लोग शायद इस खुशफहमी में मुब्तला भी होंगे। अब आप मुझे ज़्यादा बेहतर करेंगे क्योंकि आप सहाफ़ी हैं और ज़ाहिर है आपका शोबा ये रहा है कि जो सबसे ज़्यादा बुक्स होती हैं, जैसे हम कहते हैं सट्टे की बुकें, ये इंडिया से चलती हैं, ऐसा कहीं मैंने सुना था। क्या वाकई में ये बात है? तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया IPL और PSL का कंपैरिजन कर रही है, और काफ़ी ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग में सिलेक्ट तो हुए थे लेकिन वो खेलने नहीं आए, और वो प्लेयर IPL में भी खेलेंगे। तो विदेशी खिलाड़ियों ने IPL को ज़्यादा महत्व देते हुए, IPL को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए उन्होंने PSL को खेलने से ही मना कर दिया, और जबकि वो सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम रशीद खान का है। हालांकि कहा ही जा रहा है कि रशीद खान को इंजरी है इसलिए वो खेलने नहीं आए, लेकिन एग्जैक्ट वजह आपने खुद पाकिस्तानी मीडिया के मुंह से सुन ली है, क्योंकि रशीद खान एक बड़े खिलाड़ी हैं और वो गुजरात टाइटंस की टीम में हैं, तो इसलिए उन्होंने PSL को खेलने से ही मना कर दिया। और ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने से ही साफ साफ मना कर दिया। तो ये आपने देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया कंपैरिजन कर रही है, और कैसे इंडिया का एक खिलाड़ी जो हाल ही में आपने देखा होगा जोश मिचेल स्टार्क और पैट कमिंग्स कितने महंगे बिके। अगर उनको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो 70-80 करोड़ का खिलाड़ी बनता है पाकिस्तानी रुपीस में, और वहीं पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा अमाउंट है वो है 4 करोड़ 4.5 करोड़। तो ये सब अब जो पाकिस्तानी बोलते हैं कि PSL IPL से ज़्यादा अच्छा है, उनको ये वीडियो देखनी चाहिए। इसमें पाकिस्तानी मीडिया खुद पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं वो बता रहे हैं कि IPL क्या है। तो आई होप फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। पाकिस्तानी मीडिया की कुछ ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है, सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।